हैदराबाद में खजाना ज्वेलर्स की डकैती के केस में मुलव्विस 6 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 6 मुजरिम 2 मोटर बाइक्स पर सवार थे। पुलिस ने 3 डाकुओं को पटनचेरू सर्विस रोड पर और बाकी 3 को संगरेड्डी के करीब गिरफ्तार कर लिया। ये डाकू पहले 2 बाइक चोरी कर चुके थे और उन्हीं बाइक्स पर सवार होकर खजाना ज्वेलर्स की दुकान से जेवरात लूटकर फरार हुए थे। मुजरिमीन ने अपने चेहरे पर मास्क, सर पर टोपी और हाथों में दस्ताने पहन रखे थे ताकि पहचाने ना जाए। पुलिस ने उन्हें मौके वारदात से गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह है कि मंगल की सुबह हैदराबाद के चंदा नगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर मुसल्लह डकैती की कोशिश से इलाके में खौफ व हरास फैल गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्लह गैंग ने हमला कर दिया। शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर और अमले को गन पॉइंट पर लिया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर के पैर पर गोली मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया था। जख्मी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इतला दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मुलजिमीन लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं को गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और 24 घंटों के अंदर तमाम मुलजिमीन को कर लिया गया गिरफ्तार। हिंदुस्तान में 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका मकसद टोल प्लाजाओं पर बार बार रुकने की जरूरत कम करना और शाहराहों पर सफर को ज्यादा हमवार बनाना है। ये सहूलत खास तौर पर उन मुसाफिरों के लिए मुफीद होगी जो रोजाना हाईवे या एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें एक ही सफर में कई टोल नाकों से गुजरना पड़ता है। एनुअल पास फाल होने के बाद रजिस्टर्ड गाड़ी पूरे साल अहल रास्तों पर फास्टैग लेन से बिला तातुल गुजर सकेगी, जिससे वक्त और ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक का बहाव भी तेज रहेगा। दरख्वास्त देने का आसान तरीका राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए मैसर है। सारिफ ऐप में लॉगिन करके गाड़ी की तफसीलात दर्ज करें, दरकार दस्तावेज़ात की वादे तस्वीर अपलोड करें और हिदायत के मुताबिक फॉर्म जमा करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही अमल ऑनलाइन मुकम्मल किया जा सकता है। दरख्वास्त मुकम्मल होने के बाद फराहम करदा मालूमात की जांच की खुदकार सिस्टम और दस्ती वेरिफिकेशन के इम्तिजाज से की जाती है। तमाम तफसीलात दर्ज पाए जाने पर एनुअल पास फाल कर दिया जाता है और उसकी इत्तला SMS या ईमेल के जरिए दी जाती है ताकि सारिफ अपनी सफरी मनसूबबंदी बर वक्त कर सके। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र 13 और 14 अगस्त को हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद, वरंगल, यादाद्री, भोनगी, रतला के तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों को तातील दे दी गई है, जबकि हैदराबाद के हुदूद में वाक़े तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों के लिए महकमे तालीमात ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आज से 15 अगस्त तक रियासत में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र सरकारी मिशनरी चौकस है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी टीम ने पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट्स के बारे में कई शिकायत के बाद GHMC हुदूद में वाक़े 25 रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया और 23 खाने के नमूने हासिल किए। GHMC के एडिशनल कमिश्नर ने एक बयान में बताया कि किचन में सफाई का बहुत ख़राब हाल था, जगह जगह फर्श टूटा हुआ था, धोने वाले इलाकों में पानी जमा था, कूड़े के डब्बे बगैर ढके थे, गटर में आलूदगी रोकने वाले टूल्स नहीं थे, फ्रिज अच्छी तरह साफ नहीं थे, चिमनी चिकनाई से भरी और गंदी थी और वहाँ मक्खियाँ थी। स्टोर करने की जगहों पर कुछ खाने की अशिया ज़मीन पर रखी हुई थी, खाने पीने की चीज़ें और गैर खाने की चीज़ें एक साथ रखी गई थी और ठंडी जगहों यानी कि कोल्ड रूम्स में दर्जे हरारत का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा गया था। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हुक्काम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर महंगा हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर लिया। बैंकॉक से आई हुई एक खातून मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त कर लिया गया। हुक्काम ने खातून को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता माह 30 तारीख को भी बैंकॉक से आई हुई एक और खातून मुसाफिर के पास से 40 करोड़ रुपए मालियत का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया था। अमेरिका में पेश आए एक सड़क हादसे में हैदराबाद के मेडचल से ताल्लुक रखने वाली तालिबा सरीजा वर्मा हलाक हो गई। सरीजा वर्मा आला तालीम के लिए अमेरिका गई हुई थी और हाल ही में उसने MS मुकम्मल किया था। पीर की रात हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट से खाने के लिए कार में रेस्टोरेंट गई। खाने के बाद वापसी पर उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में सरीजा को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे के वक्त सरीजा के साथ उसकी एक सहेली भी कार में मौजूद थी।